अस्सलाम वालेकुम एवरी वन ऑफ़ यू। आज हम आपको बताएंगे इंग्लिश लेक्चरर की तैयारी किस तरह करनी चाहिए, उसकी क्या स्ट्रेटजी है। अब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स मैंने देखे हैं। सिंध पब्लिक का तो मैंने खुद ही पास किए हैं 3-4 दफ़ा, तो अच्छा आइडिया है। तो ये वाला लेक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के साथ। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, मैं पहली दफ़ा कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें। नॉर्मली मैं नहीं कहता, मैं अपना काम करता हूँ और बच्चे खुद सब्सक्राइब करते हैं। बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको इसकी जो रेगुलर वीडियो होगी वो आपको ज़रूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब पहले मैं आपको एक पेपर दिखा दूं। आप देखें, ये वाला पेपर है सिंध पब्लिक का। इसी तरह काफ़ी पेपर्स हैं। ये 2011 में हुआ है और 12 में हुआ था, 13 के बाद अभी तक नहीं हुआ, अभी दोबारा होगा। तो अब आते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की भी एडवर्टाइजमेंट आई है। अब पेपर का जो पैटर्न है ना वो इस तरह है, तो ये आप देख लें। ये मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं। अच्छा, अंग्रेज़ी के आपके ये देखें, यहाँ आपको मिलेंगे 20 तक क्वेश्चंस हैं और हमारे यहाँ सिंध में 50 आते हैं और पंजाब में आपके 100 आते हैं। ये डिफरेंस है। हो सकता है वहाँ भी पंजाब 50 आ जाए, पंजाब में भी। अब आपको मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ वोकेबलरी है, ये मैं आपको क्लियर करूँगा। उसके बाद ये वाले वर्ड्स हैं, प्रीपोजिशन आपको क्लियर करूँगा। उसके बाद ये तीसरा स्ट्रक्चर है, ये मैं आपको क्लियर करूँगा कि भाई ये बेसिकली सवाल कहाँ से आते हैं। बाद में मैं आपको ये वाले सारे क्लियर करने के बाद मैं आपको बताऊँगा इंग्लिश प्रिपरेशन फॉर लेक्चरर का, लिटरेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद लिंग्विस्टिक के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जुड़िए रहिए, वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ ये क्लियर करता हूँ। अब ये नंबर 17 क्वेश्चन आया है। ही इज़ चार्ज है, यहाँ पे अक्यूज्ड है, इम्पीच है, सेंसर्ड है। तो यहाँ है अक्यूज्ड, हम लगाते हैं ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग क्राइम। यहाँ कमिटिंग, अक्यूज के बाद हमेशा हम ऑफ लगाते हैं और उसके बाद आपकी इंग फॉर्म आती है। इसका आपका बी जो ऑप्शन है वो गलत है। चूज द वर्ड दैट बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस को सही करने के लिए यहाँ वर्ड आपको लिखना है। पब्लिक इग्निशन इज एन, अब अनलिमिटेड है, अबंडेंट है, एक्सटेंसिव है। यहाँ इसका जो सुइटेबल वर्ड है वो एम्पल रिवार्ड आपका आएगा, ये आप एम्पल डालेंगे, ये डी हो गया आपका। मदर इज ग्रेट, मदर का हमेशा बच्चों के साथ लव होता है, अफेक्शन नहीं होता। अफेक्शन का थोड़ा सा सेंस अलग है। लव्स मिल रहे हैं, क्लोज हैं, लेकिन यहाँ मदर का हमेशा मदर लव्स हर डाटर, तो हम वहाँ उसमें लव इस्तेमाल करते हैं बच्चों के लिए। जब मदर का हो या आपका बेटे का हो, अम्मी के साथ, अम्मी का बेटे के साथ, तो लव हम पॉजिटिव लव इस्तेमाल करते हैं। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट, अब ही इज़ वन ऑफ द, यहाँ देखिए वन ऑफ द बेस्ट, यहाँ एक पर्सन दिया गया है, यहाँ पर्सन्स दिया गया है, यहाँ पर्सन है, लेकिन यहाँ पर्सन के बाद प्लूरल के बाद हैज़ दिया है और यहाँ पर्सन के बाद प्लूरल के बाद हैव दिया है। आप देखें तो यहाँ पर्सन्स, डेट पर्सन लिखा है यहाँ पे। बेसिकली ये स्ट्रक्चर मैंने काफ़ी वीडियो में बताया है। पर्सन्स के बाद हु आएगा, हैज़, यहाँ सिंगुलर आएगा, ही इज़ वन ऑफ द पर्सन्स। ये मैं स्ट्रक्चर आपको क्लियर करता हूँ। आगे चलते हैं, आपको बताता हूँ। ये है आपका ग्रामर। ग्रामर की आपको अगर क्लासेस लेनी है तो आप मेरी रेगुलर क्लासेस ले सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारी 3 बजे क्लास होती है, 3 से 4 बजे तक आप आराम से ले सकते हैं। 1500 हमारी मंथली फ़ी है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लिटरेचर के अलावा भी आपकी अंग्रेजी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। स्टेटिक्स कैन बी साइटेड टू प्रूव दैट द प्राइजेस दिस ईयर आर लोअर देन, अब लोअर देन डेट ऑफ, यहाँ आपका डेट ऑफ आएगा हमेशा, बेटर देन डेट ऑफ, लोअर देन डेट ऑफ, ठीक है। तो देन डेट ऑफ हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें डी ऑप्शन गलत है। ये स्ट्रक्चर आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ। शी एंगर्ड नहीं होगा, शी अनॉयड हिम, अनॉयड लफ्ज इस्तेमाल होगा एज अ वर्ब, एंगर्ड नहीं होगा आपका, शी एंगर्ड हिम। एंगर का लफ्ज यहाँ सुइटेबल नहीं है। शी इज एंग्री विद मी हो सकता है, शी हैज शोन एंगर इस तरह हो सकता है, लेकिन हम यही नहीं, उसने मुझे गुस्सा दिलाया। शी अनॉयड मी, यहाँ आपका लफ्ज होगा अनॉय। ही अनॉयड हिम बियॉन्ड मेयर व्हेन शी सेड ही वॉक्स लाइक हिज फादर डज, उसको वहाँ पे उसकी मौकरी कर रही थी अपने उसके अब्बू की। If the loser in the context turns out to be him, I shall have had hardly। देखें हार्डली का मैं स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ, यहाँ आगे जाके मैं यहाँ आपको बताता हूँ। हार्डली के साथ हम जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, हार्डली हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क। वेन का हम इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ बिफोर करते हैं, यहाँ वेन भी लगा सकते हैं, बिफोर भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, हेड के बाद, हार्डली हेड के बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसके साथ नो हमारा कभी नहीं आता।
हार्डली खुद नेगेटिव, जैसे अनलेस नेगेटिव है ना, अनलेस यू डू नॉट कम हम नहीं कहते, अनटिल यू डू नॉट डू इट। तो अनटिल और अनलेस के साथ जैसे हम नॉट नहीं लगाते, तो सिमिलरली हार्डली हेट के साथ हम नॉट और नेवर कभी नहीं लगाते। यहाँ स्ट्रक्चर देख लें, हार्डली हेड ही नॉट, यहाँ नॉट नहीं आएगा, हेड ही कंप्लीटेड आएगा आपका। तो आप यहाँ ये जो सब्जेक्ट है ही यहाँ पहले भी लगा सकते हैं, ये ही यहाँ पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हार्डली हेड ही इस्तेमाल होता है। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो नो नहीं आएगा इसमें। I just cannot leave this book lie. अब I cannot just leave this book on the table. lie आपका यहाँ unnecessarily इस्तेमाल किया गया है। I just cannot leave this book on the floor. यहाँ जो lie है already leave on the table. Please leave this on. तो ये आपका leave, keep this on. तो ये हो सकता है lie, leave डबल नहीं इस्तेमाल होगा आपका। there is an army आपका होगा सिंगुलर है, there is an army यहाँ भी गलत है, बिल्कुल सिंपल आपका स्ट्रक्चर है। यहाँ प्रोवाइडेड का मैं आपको बताऊं, प्रोवाइडेड के साथ हमेशा प्रोवाइडेड होता है, प्रोवाइडिंग नहीं। प्रोवाइडेड यू लिसन केयरफुली। शर्त ये है कि प्रोवाइड का लफ्ज होता है प्रोवाइडेड, डेट भी लगाते हैं, प्रोवाइडेड यू भी लगाते हैं। शर्त ये है कि आप केयरफुली सुनेंगे तो यू विल बी एबल टू डू द वर्क एज वेल एज आई विद एनी असिस्टेंट फ्रॉम देम। ठीक है, तो यहाँ प्रोवाइडेड लफ्ज होगा। बिकॉज आई हैड स्केयरसली, मैंने आपको पहले ही बताया। आपका यहाँ देखें स्केयरसली का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करेंगे तो हेड के बाद, या आप अगर सब्जेक्ट यहाँ भी लगाते हैं तो यहाँ हम नेगेटिव कभी इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ सिमिलरली नो का इस्तेमाल नहीं होगा। बिकॉज आई हैड हार्डली एनी टाइम टू लूज, तो नो आपका कभी नहीं होगा, ये ऑलरेडी नेगेटिव सेंस है आपका। आगे आप सेंटेंस पढ़ लें, मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ। द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स, यहाँ प्रिंसिपल के बाद जब भी आप अलॉन्ग विद लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो ये सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर होगा तो यहाँ आपका हमेशा सिंगुलर आएगा। अगर ये आपका प्लूरल होगा अलॉन्ग विद के बाद, बात समझें, आई एज वेल एज के साथ भी आई अलॉन्ग विद, ठीक है, उसके साथ हमेशा ये मॉडिफाई करता है। ये वाला जो सब्जेक्ट है आपका मॉडिफाई करेगा, यहाँ हेज आएगा, मतलब यहाँ आपका सी ऑप्शन गलत है। मेरे ख्याल में क्लियर हो गया आप लोगों को, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये भी मैंने क्लियर कर दिया। ये वोकेबलरी मैं आपको बाद में बताता हूँ, ये खुद भी आप देख सकते हैं नेट पे। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आपको लिटरेचर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। लिटरेचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखें यहाँ इंग्लिश लिटरेचर का थिएटर्स वर क्लोज कौन सी सेंचुरी में, 70s में, 80s में, या 1642 में, ये आपको पता होना चाहिए। ये वेरी क्लोज आपका जो ऑप्शन है वो ए है, 1642 में हुआ था। सर हु सेड आई अवोक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस, वेरी बायरन, दिस इज़ वेरी फेमस। ये बहुत मशहूर है, आसान है, बिल्कुल आराम से आप इसको समझ सकते हैं। एसडी कॉलेज नहीं है, जीबी शाह नहीं है, ये बायरन साहब हैं। वो सुबह उठे थे तो उन्होंने देखा कि मैं इतना मशहूर हूँ।